राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना। देखो, अच्छे कार्ड्स आते हैं तो ईश्वर का शुक्रिया जरूर अदा करा करो, ठीक है। बाकी तो आपको हर चीज़ में मैं उपाय भी बता देती हूँ, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ। उसके बाद गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से एक्चुअली आप पूरे हफ्ते का जो है निचोड़ समझ लो कि आखिर मुझे करना क्या है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, किस चीज़ के ऊपर मुझे बेहतरीन तरीके के साथ काम करना है। आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हो, लेकिन आपको मालूम ही है उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। अब बार बार क्या रिपीट करूं, आपको सब मालूम है आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपना प्रश्न जो है वो भेज सकते हो, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि आपका दिमाग जो है बड़ी तेजी से किसी चीज़ के अंदर घूम रहा है। कहीं से कुछ धन प्राप्त करना चाह रहे हो, नए तरीके से कोई काम को दोबारा शुरू करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है मेरे लिए ये काम बिल्कुल सही नहीं है, तो कि क्या करूं, मैं दोबारा से उस काम को शुरू करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको उस काम को दोबारा नए सिरे से शुरू कर रहे हो। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई काम हो सकता है जिसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं आया, आप किसी और के थ्रू जो है वो रिजल्ट चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है दिक्कत महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं आपको जो है परेशानी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको दूर करने के लिए दोबारा से अपने काम को स्टार्ट करो, कोई परेशानी नहीं है, दोबारा उस काम को कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अंदर आपका दिमाग जो है वो एकदम पच्चा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। सर का दर्द बन सकता है, परेशानी हो सकती है, आप अपने आप को खुद को ही इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में रख सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा, क्या करूं, किधर जाऊं, किस तरफ को मुड़ूं। यानी कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड दिखाई देते हो, मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बात समझ ही नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। अंदर से आप इतने उधेड़बुन में हो, इतने ज़्यादा परेशान हो और इतनी ज़्यादा दिक्कत में हो, ठीक है। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे ट्यूसडे वाले दिन। तो ईश्वर को याद करो, शंकर भगवान की आराधना करो, रिजल्ट्स बेटर होंगे। अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखो, आपके लिए रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे अगर आपने शंकर भगवान की आराधना की, ठीक है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ चल रहा है, आप लड़ रहे हो, आपके अगेंस्ट कुछ कोई कुछ बोल रहा है, आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लड़ रहे हो उस चीज़ से, और आप लड़ के उस चीज़ को साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे करना। तो यहाँ पे आपको लड़ लड़ के जो आपको हासिल ही नहीं हो रहा कुछ, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, काहे को लड़ाई कर रहे हो, इधर आपको ही नुकसान है। लड़ना बंद करो, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ मान सम्मान में भी कमी आती हुई दिखाई देती है। झगड़ा मत करो किसी के साथ भी, यहाँ मुझे आप झगड़ते हुए दिखाई देते हो, मत झगड़ो। आपको रिजल्ट्स जो है बिल्कुल अच्छे नहीं मिल रहे, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे मुझे आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। आप बहुत परेशानी में और दुविधा में दिखाई देते हो, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लग रहा है फिर से लड़ाई, फिर से लड़ाई। थर्सडे वाले दिन भी आप लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। देखो, मैं सबसे बड़ी बात बोलूँ आपको, थर्सडे वाले दिन मत लड़ाई झगड़ा करा करो, ठीक है। उस दिन जो है आपके लिए रिजल्ट्स नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं। तो अपने गुरु को ठीक रखने के लिए गुरु को नमस्कार करो। गुरु के साथ कुछ छल कपट तो नहीं किया, गुरु के साथ कुछ गलत डीलिंग तो नहीं कर दी, ध्यान रखो। और अपने आप से पूछो कि क्यों गुरुवार वाले दिन आपके यहाँ पे लड़ाई हो रही है। गुरु कहीं कोपित तो नहीं हो गए, गुरु कहीं नाराज तो नहीं है। वैसे तो गोचर में भी गुरु थोड़े इस तरह से वक्री चल रहे हैं, मैंने वीडियो आप लोगों को भेजी है, उसमें आप देख लेना। तो अपनी अंतरात्मा से सब चीज़ें पूछो, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ कि आपने ऐसा क्या किया जो आपके यहाँ पे दंगल मचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करो और अपने आप को लड़ाई झगड़े से बचाने की कोशिश करो, क्योंकि अ, 3 जगह जो है आपके लिए बहुत मुसीबत जो है फैली हुई है, आपको बहुत दिक्कत जो है महसूस हो रही है। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ स्थिति आपकी ऐसी बनती है कि आप यहाँ पर पैसा कहीं अटक गया, दिक्कत हो गई है, ठीक है। और
कुछ परेशानी आपकी लाइफ में आ गई है, यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरह से डील करूं। देखो मैं ये चीज़ सोचती हूँ आपको आगे भी कुछ अभी दूर अंदेशी नहीं है, चीज़ें समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक ही दम से कहीं कुछ परेशानी आ जाए तो यहाँ प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी मुझे कोई ना कोई दिक्कत या समस्या नज़र आती है। कहीं ना कुछ पैसे का अटकाव दिखाई देता है, आपका पैसा भी निकल के आता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि आपको दूर दूर कहीं दिखाई दे रहा है कि ये पैसा मेरा है, लेकिन वो लिक्विड नहीं हो रहा, आपका पैसा फंस गया है कहीं पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज भी दिक्कत में है, ब्लॉक्ड है पैसा। तो समझो थोड़ा अपने आप को अगर लिमिट में खर्चा करोगे, हिसाब से चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी अंतरात्मा जो है वो आपको गवाही दे रही है कि मुझे ऐसा करना है वैसा नहीं करना, अपने हाथों से अपने काम को करना है। तो बहुत अच्छा, आप इतने दिन के बाद समझ पाए, इतने दिन वेस्ट कर दिए अपने, पूरा हफ्ता, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे ये कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूरा हफ्ता वेस्ट करने के बाद आपको ये समझ में आ रही है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है, तो यहाँ आप अपने हाथों से हाँ कुछ बढ़िया करते हुए, कोई अच्छा काम करते हुए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो। यू हैव वेस्टेड ऑल दीज 4 डेज। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आई आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सैटरडे वाले दिन समझ आएगी, दिमाग सुकून में रहेगा। सुबह सुबह उठते ही आपने नहा धोकर आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है, उनको कच्चा दूध डाल के जल चढ़ा लेना है, तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, आपको तब सैटरडे वाला दिन जो है बढ़िया रहेगा। पहले सुबह कर लेना, उसके बाद जब 2 टाइम मिलेंगे ना शाम के टाइम, उस टाइम फिर जो है शिव जी के सामने जो है आपने एक दिया लगा देना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे काम में जो है उन्नति दो, प्रगति दो, मैं जो भी करूं उस चीज़ के अंदर मुझे बेहतरी मिले, लेकिन मैं कहीं गलत ना करूं। जो गलत करोगे तो डेफिनेटली आपको ही परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे हमने बात कर ली है सैटरडे वाले दिन की, उपाय भी मैंने आपको जो है बता दिया। थोड़ा देर ध्यान भी कर सको, क्योंकि मूड इतने दिन से खराब है, अगर थोड़ा सा समय मिले, क्योंकि जब मूड खराब होता है तो ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दिमाग ही डिस्टर्ब होगा तो दिमाग ही को तो एकाग्र करना, वही नहीं होगा तो होगा कैसे। ठीक है, यहाँ दिल दिमाग कहीं एकाग्र दिखते हैं मुझे, यहाँ पे बेहतरी दिखाई देती है सैटरडे वाले दिन, तो इस दिन मेडिटेशन भी कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, आप उसको जो है अपने आगे लगा के कुछ काम करवा रहे हैं, खुद आप खुश रहेंगे लेकिन उसको आप एक पपेट की तरह यूज कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। वो सहज खुशी से आपके लिए रास्ता भी बनाएगा, आपके कामों को करेगा भी। बहुत खुशी है आपको अंदर से, आप बहुत खुश रहेंगे। हंस खेल के अपना जो है संडे वाला दिन निकाल दो, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, यानी कि जो दिन बचे हैं कम से कम एटलीस्ट उनमें तो इस वीक के अंदर आप बेहतर रहो। देखो यहाँ पर क्या है, गुरु मंत्र आपको क्या कहता है, हर चीज में आप क्या करते हो, कृप कर रहे हो। यहाँ आप हमेशा नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कृप कर रहे हो, किसी चीज के लिए परेशान हो रहे हो। कितनी बार क्या होता है कि हमें हमारा गुरु कह देता है ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आप वहां कहते हो, आपको लगता है कैसे अच्छी नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको कह देते हैं ये चीज आपके लिए बढ़िया नहीं है। कैसे बढ़िया नहीं है, मैं करूंगा तो ये सही होगी, वो तो मैंने करना है ना, वो तो मैंने करना, आप करने वाले कोई नहीं। वो जो दूर अंदेशी है ना उनकी, उसको समझो। बड़ों के पास एक्सपीरियंस होता है, वो चीजें आपको जो है समझाते हैं, लेकिन अंदर से एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप दोस्त और शत्रु में फर्क ही समझ नहीं पा रहे। आप तो खुद ही लड़े चले जा रहे हो, खुद ही सब कुछ करे जा रहे हो, अपने लिए ही सब कुछ बर्बाद करते चले जा रहे हो। तो समझो, संभलो और अंडरस्टैंड करो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करना। वो आप समझ गए आपको क्या करना है, आपने सब चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर लेना। मैंने आपको सब चीज़ें गाइड कर दी हैं, अब आपने करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरा फिर से आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।